एक वक्त था जब मैं भी सोचता था कि अगर जायरोस्कोप यूज नहीं करते तो क्या हम कभी प्रो बन सकते हैं। क्या बिना जायरो के भी रिकॉइल कंट्रोल पॉसिबल है। हर तरफ सिर्फ जायरो यूजर्स डोमिनेट कर रहे होते हैं और नॉन जायरो प्लेयर्स को लगता है कि शायद हम कभी उनके लेवल तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन सच ये है दोस्तों कि हर प्लेयर का अपना स्टाइल होता है। जायरोस्कोप एक टूल है, मैजिक नहीं। और अगर आप नॉन जायरो हो तो आपके पास भी वो पावर है कि आप एक्यूरेसी, स्प्रे कंट्रोल और रिफ्लेक्सेस में किसी जायरो यूजर से कम ना हो। बस जरूरत है एक सही सेंसिटिविटी की और उस पर भरोसा करने की। आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक कंप्लीट नॉन जायरो सेंसिटिविटी गाइड। चाहे आप क्लोज रेंज फाइट कर रहे हो या लॉन्ग रेंज स्प्रे, हर सेटिंग को डिटेल में समझाएंगे ताकि आपका गेम लेवल अप हो जाए बिना जायरो के भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि हर सेकंड इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं कैमरा सेंसिटिविटी की, जो फ्री लुक के लिए होती है, यानी जब आप कैरेक्टर को मूव किए बिना सिर्फ कैमरा घुमाते हो। फर्स्ट पर्सन कैमरा 120%, थर्ड पर्सन कैमरा 120%, कैमरा पैराशूटिंग 130%। ये वैल्यूज आपको स्मूथ और रिस्पॉन्सिव कैमरा मूवमेंट देंगी जब आप सराउंडिंग्स देख रहे हो या लैंड कर रहे हो। अब बात करते हैं कैमरा सेंसिटिविटी की, जो आपके एम और स्क्रीन मूवमेंट को कंट्रोल करती है जब आप स्कोप ओपन नहीं करते। कैमरा सेंसिटिविटी को हम रखेंगे 120 पर। अब एफपीपी को हम रखेंगे 120 पर। अब रेड डॉट सेंसिटिविटी हम 25 रखते हैं और 2x स्कोप सेंसिटिविटी 30 रख लेते हैं। अब 3x की सेंसिटिविटी को हम 20 रखते हैं नॉन जायरो की हिसाब से, और 4x को हम 32 रख लेते हैं, और 6x को हम 22 रखते हैं, और 8x को 15 रख लेते हैं। ये सेटिंग्स आपके एम को फ्लूइड बनाएंगी बिना जर्क के। अगर आपका एम फास्ट या स्लो लगता है आप माइनर ट्वीक्स कर सकते हो, बट बेस इसी रेंज में होना चाहिए। अब आई सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग, एडीएस सेंसिटिविटी यानी एम डाउन साइट सेंसिटिविटी। ये वही सेटिंग है जो डिसाइड करती है कि आपका स्प्रे कितना स्टेबल होगा जब आप स्कोप खोलकर फायर करते हो। टीपीपी नो स्कोप को हम रखते हैं 120 पर, और एफपीपी नो स्कोप को भी 120 ही रख लेते हैं। अब रेड डॉट सेंसिटिविटी हम 25 रखते हैं और 2x स्कोप सेंसिटिविटी 30 रख लेते हैं। अब 3x की सेंसिटिविटी को 30 रखते हैं और 4x को हम 32 रख लेते हैं, और 6x को हम 22 रखते हैं, और 8x को 15 रख लेते हैं। यहाँ आपको थोड़ा पर्सनल प्रेफरेंस के हिसाब से ट्यूनिंग करनी पड़ सकती है, लेकिन अगर आप नॉन जायरो हो तो हाई एडीएस सेंसिटिविटी आपके रिकॉइल कंट्रोल में काफी मदद करेगी, स्पेशली जब आप M416, स्कार L या LMGs यूज करते हो। सिर्फ सेंसिटिविटी ही सब कुछ नहीं होती। नॉन जायरो प्लेयर्स के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स भी मैं देना चाहता हूँ। 1. फिंगर प्लेसमेंट और ग्रिप। अपने थम्स को प्रॉपरली स्क्रीन पर कंट्रोल करो। क्लॉ या 3 फिंगर सेटअप ट्राई करो अगर 2 फिंगर स्ट्रगल कर रहा है। 2. स्प्रे प्रैक्टिस। ट्रेनिंग ग्राउंड में डेली 10-15 मिनट स्प्रे प्रैक्टिस करो। एक स्टैटिक टारगेट पर 50-100 बुलेट्स विदाउट मूविंग फायर करो। 3. क्रॉस हेयर प्लेसमेंट। हमेशा क्रॉस हेयर को एनिमी के शोल्डर लेवल पर रखने की हैबिट बनाओ। 4. नो पैनिक फायरिंग। जब भी एनिमी सामने आए घबराओ मत, एम करके फायर करो। एडीएस सेंसिटिविटी आपको रिकॉइल में सपोर्ट देगी। ये छोटी छोटी चीजें मिलके आपका गेम प्ले एक लेवल ऊपर ले जाती हैं। दोस्तों, अगर आप नॉन जायरो हो तो कभी ये मत सोचो कि आप पीछे हो। आपकी मेहनत और कंसिस्टेंसी ही आपका बिगेस्ट वेपन है। ये सेटिंग्स एक बेस है, लेकिन असली डिफरेंस आपके एम, पोजीशनिंग और डिसीजन मेकिंग से आएगा। भाई लोग, प्लीज मेरा यूट्यूब चैनल पर जाओ और कमेंट में बताओ कि आपका फेवरेट वेपन कौन सा है नॉन जायरो स्प्रे के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, ग्राइंड करो और चिकन डिनर लेकर ही छोड़ो।